एक कप से नाप कर 1 कप मैदा ले लें। मैदा नहीं हो तो घर में मौजूद फाइन आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और इसके अलावा इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून नमक। बस इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून घी और फिर पहले हाथ से इस घी को अच्छी तरह आटे में मस लेंगे। चाहें तो दोनों हाथ आपस में रगड़कर इसको अच्छा सा मिक्स कर लें। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम इसको थोड़े से पानी से गूंद लेंगे एक सॉफ्ट डो में। पानी थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें ताकि जितनी ज़रूरत हो उतना इस्तेमाल किया जा सके। एकदम ज़्यादा पानी नहीं डालें और इसकी अच्छी तरह एक डो बना लें। डो तैयार हो जाए तो इसको हल्का सा ऑयलिंग करके ढककर थोड़ी देर रेस्ट दे दें। अब हम एक स्लरी तैयार करेंगे इसकी तह देने के लिए। मैंने इस बाउल में 3 टेबलस्पून घी के लिए हैं। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टेबलस्पून मैदा। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और इससे हमारी बेहतरीन किस्म की तह बनेंगी। यही मिक्सचर कचौरी में भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हमने इसकी एक अच्छी सी पेस्ट बना ली है। अब यहाँ पे हम गूंदा हुआ आटा ले लेंगे और इसको अच्छी तरह दोनों हाथों से मसल लेंगे ताकि ये अच्छा सा बाइंड हो जाए और एक लचकदार सी डो बन जाए। इसमें 1 से 2 मिनट लगेगा। इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे और फिर खुश्क आटा डस्ट करके इसको अच्छा सा बेल लेंगे। कोशिश करें कि जितना थिन बेला जा सके उतना थिन बेल लें। इसको अच्छी तरह फैला लें जिस हद तक हो सके। बस इसके बाद जो पेस्ट हमने तैयार की है मैदे और कॉर्नफ्लोर की, वो हम इसके ऊपर अच्छा सा अप्लाई करेंगे। चम्मच से लगाने के बाद उंगलियों की मदद से फैला लें और फिर इसके ऊपर खुश्क आटा डस्ट कर लें। अब इसकी एक साइड फोल्ड करें, इसके ऊपर भी पेस्ट लगाएं, खुश्क आटा डस्ट करें। इसके बाद दूसरी साइड फोल्ड करें, इसके ऊपर दोबारा पेस्ट लगाएंगे, आटा डस्ट करेंगे, जबकि इसी तरह ऊपर और नीचे की तह फोल्ड कर लेंगे। अब ये हमारे पास एक स्क्वायर में पेड़ा तैयार हो गया है। इसको अच्छा सा बेलेंगे स्क्वायर शेप में। इसको अच्छा सा बेलने के बाद इसके किनारे इवन कर लेंगे ताकि कहीं पे भी क्रैक्स ना रहें। इसके बाद छुरी की मदद से स्क्वायर काट लेंगे तकरीबन 2 इंचेस के। आप अंडे की जर्दी को अच्छा सा ब्रश करेंगे इसके ऊपर। इस बेली हुई रोटी की सरफेस पे अच्छी सी अंडे की जर्दी ब्रश की मदद से लगा देंगे। इसके बाद चाहें तो ज़ीरा और चाहें तो अजवाइन इसके ऊपर छिड़क दें। एहतियात से इन पीसीस को अलग करेंगे। लो मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है। बहुत ज़्यादा गरम नहीं है, बस इतना है कि जब हम इसके अंदर ये पीसीस डालेंगे तो इनकी साइडों पे हल्के हल्के बबल्स उठेंगे। इसको 2 मिनट तक तकरीबन फ्राई करेंगे। इसके बाद इसकी साइड बदल देंगे। एक साइड के फ्राई होने में तकरीबन 2 मिनट का टाइम लगेगा। इसके बाद ये हल्के हल्के से फूल जाएंगे और फिर चम्मच की मदद से बड़ी एहतियात के साथ इनकी साइडें पलट देंगे। अब अगर फ्राई करते हुए 4 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं तो थोड़ी सी आंच तेज़ करके इसका कलर गोल्डन ब्राउन कर लें और इसके बाद इन्हें बाहर निकाल लें। आप देख सकते हैं कि फ्राइंग के दौरान इनकी परतें नुमायाँ हो गई हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये किस कदर खस्ता और करारे बने हैं। इसी तरह हम इसमें दूसरा बैच डाल देंगे और तमाम के तमाम स्नैक्स फ्राई कर लेंगे। एक तरफ से 2 मिनट फ्राई करने के बाद पलट देंगे और इसी तरह से गोल्डन ब्राउन होने पर निकाल लेंगे। आप देखें कि ना तो इसमें हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है और इस कदर ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म के खस्ता और कुरकुरे ये टी टाइम स्नैक्स तैयार हो गए हैं, जो ना सिर्फ देखने में ज़बरदस्त लग रहे हैं बल्कि टेस्ट में भी इंतहाई मज़ेदार खस्ता और करारे हैं। ज़रूर ट्राई करें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।